नॉर्थ बिहार में ना कोई बांध बने हैं। हाँ। जो टेम्परेरी बांधों को जिसको गीली मिट्टी से करा था पहले की सरकारों ने, उस पे सीमेंट डाल के उसको पक्का करना था, लोहे के तार बांधने थे, वो सब कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे कुछ किया ही नहीं है। फ्लड रिलीफ के नाम पे जो आपको इमरजेंसी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को और ज्यादा सशक्त करना था, स्पीड बोट्स खरीदनी थी, लाइफ बोट्स खरीदनी थी, लाइफ जैकेट्स खरीदने थे और लोगों को ट्रेन करना था, हजारों लोगों को। वो कहां है? वो कह रहे हैं पेपर है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है, क्योंकि उसमें भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है एक खास जाति के लोग आए, उसमें भी जाति आ गई है, रिलीफ में भी। गौरव भाटिया वर्सेस एवरीवन। गौरव जी। हाँ ऐश्वर्या जी, मैं आपको दिक्कत बताता हूं, परेशानी कहां आ रही है आरजेडी वालों को। पेपर पे जो लिखा होता है, कहा जाता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। अरे भैंस, अच्छा चारा घोटाले वाले हैं, चारा खा गए थे भैंस का, ये पढ़ ही नहीं पाए। बेटी को बताते हैं BETE, तो जब ये सारी चीजें कहते कागज में लिखी हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर चौथी फेल होंगे तेजस्वी, राबड़ी देवी, सब लोग ED की इंक्वायरी झेल रहे हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जमीन दो नौकरी लो, ये लोग क्या देखेंगे कि चरितार्थ हुआ है या नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गवाह कौन है? जनता। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती, JDU ने 12 सीटें जीती, LJP ने 5 सीटें जीती। जीता किसने? काम हुआ था तभी तो जीत मिली ना, आशीर्वाद मिला। क्यों ये सिमट के रह गए? RJD की 4 सीटें हैं, कांग्रेस की 3 सीटें हैं। आप पूछेंगे नहीं, अगर हमने कोई काम नहीं किया जमीन पे, तो जनता आशीर्वाद क्यों दे रही है भाजपा को, JDU को, LJP को? ये सवाल तो व्यापक है ना। B से बिहार, B से बीड़ी, बेटी BETE, ये हालत है। आप बताइए, चौथी फेल तेजस्वी यादव, जंगल राज का प्रतीक, जिनके जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास से फिरौती मांगी जाती थी। आप बताइए, उद्योग बना दिया था। मारुति का शोरूम इसलिए लूटा गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर की शादी थी। बताइए, तेजाब में लोगों को नहला के मार देते थे। अब वो जंगल राज वाले अगर हमसे सवाल करेंगे तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है हम उत्तर दें। हम क्यों उत्तर दें? जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, पुनः हम चुनाव जीतेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, विकास लाएंगे। नहीं, RJD वल्लभ जी, उत्पल वल्लभ जी RJD के प्रवक्ता हैं जी, वो कह रहे भाई आपके टाइम पे गाड़ियों के शोरूम लूट लिए थे, तो हम आज ये इस पे जवाब नहीं देंगे कि बीजेपी के नेता को उसी के घर के आगे मार दिया जाता है गोली से। वो कहते हैं हमारा मॉडल आपके मॉडल से बेहतर है, चाहे सर्वश्रेष्ठ ना हो। अगर नहीं, बीजेपी कहती है कि भैया उनका मॉडल आपके मॉडल से बेहतर है। अब आप भी और वो भी, अल्टीमेटली सब कुछ अगर ठीक रहा नीतीश कुमार के सर पे फोड़ना है तो बता दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार, मैं ये मानता हूं और ये आपको भी पता है और बीजेपी को भी और JDU के नेताओं को भी, कि ही इज नॉट ऑल देयर मेंटली। नहीं तो JDU के दफ्तर में, उनके जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस के सामने बीजेपी का और प्रधानमंत्री का पोस्टर नीतीश कुमार कभी लगने नहीं देते, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। लेकिन इस सब में बिहार की जनता की क्या गलती है? आप लोग क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल दे रहे हैं? अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर आप आज सवाल पूछते हैं गौरव भाटिया से कि गौरव भाटिया जी आज की बात करो, हो सकता है वो पहले की RJD हो, आज की RJD नहीं है, तो वल्लभ जी आपका ऑल्टरनेटिव मॉडल विकास का क्या है? आपके नेता तो विकास की बात ही नहीं करते। RJD ऐश्वर्या जी, मैं बता दूं कि गौरव भाटिया जी आरोप वो भी झूठा, चूंकि झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं, जुमला देने में ये लोग माहिर हैं, दुनिया में माहिर हैं झूठ बोलने और जुमला देने में और फेक नैरेटिव बनाने में। तो ये सवाल इस तरह का फेक नैरेटिव का करेंगे और जवाब नहीं देंगे, ये आपने सही कहा है। अब मैं बता दूं आपको कि आप ये जितनी बातें कह रहे हैं कि जो आज के डेट में सरकार जितनी भी योजनाओं को ला रही है, वो सारे योजनाएं जो हैं वो हम लोगों ने रोड मैप के तहत मैनिफेस्टो में देने का काम किया, जारी किया, बिहार के सामने प्रस्तुत किया। अब देखेंगे आप
कि जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 1500 करेंगे, तो ये 1100 किए। जब 20 साल में थे तब उनको ये जरूरत नहीं समझ में आई। रोजगार के मामले में बहुत सारी बात आप भी किए और यहां भी हो रहा था। आपको मालूम होगा कि सदन में ऑन रिकॉर्ड नीतीश जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब रोजगार की बात करते थे तो वो कहते थे कि पैसे कहां से लाओगे सैलरी देने के लिए। तो वादा किया था ना वल्लभ जी, और आपके नेता ने, देखिए मैं आपके नेता को रत्नाकर त्रिपाठी के नेता से बेहतर मानता हूं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बेहतर है, कम से कम जनता से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनमें हिम्मत तो है कि अनंत सिंह के गढ़ में जाके घोड़े पे खड़े होके प्लानिंग करते हैं। लेकिन सुनिए, आपके नेता कहीं ना कहीं राहुल गांधी से इतने ज्यादा इंप्रेस्ड है कि उनको लगता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे चलते रहो, जीत जाओ। सौर्या जी, नहीं आप मुझे बताइए ना, आप ऑल्टरनेटिव मॉडल बताइए। आप कहते हैं कि आप नौकरी दोगे, नौकरी दोगे कहां से? इतनी सरकारी नौकरियां होती नहीं है। रोहित जी आ रहा हूं जी, बताइए वल्लभ जी। एक साथ में बहुत सब ऐश्वर्या जी, भाई ऐश्वर्या जी, एक साथ में बहुत सवाल आप कर दिए हैं, एक साथ जवाब थोड़ा समय दीजिए, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। जी हाँ, आप पहले तो नौकरी पे ही मैं आ जाता हूं, पहले तो नौकरी पे आ जाता हूं। जो लोग कहते थे कि पैसे और वेतन कहां से दोगे, तो मैं बता दूं कि जब हम 17 महीने के सरकार में आए तो हम लोग 1 महीने में वैकेंसी निकाले, 5 लाख नौकरियां दी, परीक्षा लिया, परीक्षा लेकर रिजल्ट भी जारी किए और नियुक्ति पत्र भी गांधी मैदान में रैली करके बांटा गया। सरकार में आए थे, बिहार में सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सरकार में आए थे आदरणीय तेजस्वी जी ने। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल यही तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए तो, यही तो मैं बता रहा हूँ। खाली बुड़बक बनाने का दुकान खुला हुआ है। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रोहित बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उनके कैबिनेट में मामूली मंत्री थे। एक एक करके, ओके 30 और सेकंड काम है, ओके 30 मोर सेकंड्स, बोलिए वल्लभ। तेजस्वी यादव सरकार के नेता रोहित थे। 30 सेकंड दीजिए उनको। 14 करोड़ जनता को बुड़बक समझते हैं। बोलिए वल्लभ जी। रोहित, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं। आप बोलिए वल्लभ जी। लालू यादव अलकतरा चोर। रोहित एक सेकंड, भैया गरिमा कैन यू हेयर मी? फेडर डाउन गरिमा जी होती है। वल्लभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, 30 मोर सेकंड्स बोलिए। रोहित जी को मैं बढ़िया से जानता हूं, जानते हैं रोहित जी को मैं बढ़िया से जानता हूं, कहां से है, क्या करते हैं, इनकी पूरी बात मैं जानता हूं। इसलिए थोड़ा इनको बोलिए कि अपनी थोड़ी मर्यादा में रहे। हाँ। ये कितने अमर्यादित है मैं जानता हूं इनको, बढ़िया। आप छोड़िए, आप बताइए, आप टॉपिक पे आइए। तो जो लोग कहते थे, टॉपिक पे ही आ रहा हूं, टॉपिक्स पे जो लोग कहते थे कि नौकरियां कहां से दोगे, तो हम लोगों ने नौकरियां भी दी, परीक्षा भी दी, नियुक्ति पत्र बांटी। और एक और बात बताते हैं, इस सारे प्रक्रिया और प्रोसेस के दौरान कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं हुआ। और जैसे ही सरकार से हम लोग हटे तो नौकरियां का हाल देखिए, पेपर लीक होने लगा। यहां संजीव मुखिया जेल गए, आपको सारी बात मालूम होगा कि इनके नौकरी देने का क्या था। और उसके बाद 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन भी की गई थी। यदि हम लोग सत्ता में रहते तो समय पे उसको भी कर दिए होते। अब रही बात, आप नेता का भी कुछ बात कर रहे थे, मैं बता दूं आपको, बिहार की कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे जनता दल ही हो, उसके प्रदेश नेतृत्व देख लीजिए कहां से गए हैं। भाजपा भी राष्ट्रीय जनता दल से जो गए हुए हैं उन्हीं को अपना नेता मानते हैं प्रदेश का। जनता दल यू में भी उमेश कुशवाहा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो यही के प्रोडक्ट हैं। ये सब सारे लोग लालू जी के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग, सारे लोग। अब इनको ये नेता, सारे लोग। रोहित काउंटर, ओके वल्लभ जी, मैंने आपको टाइम दिया। आप रोहित, भीन बिहार, अनुराग जी को रत्नाकर जी आ रहा हूं, ओके वल्लभ जी। ऐसा है जिसके देह में 76 को छेद हो, वो दूसरे का छेद खोजेगा। लालू यादव चारा में आरोपी हुए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने कन्विक्शन कराया, अपराधी बना दिया। लालू यादव के राज में 1990 से 2005 तक बूथ चोरी होता था। और लालू जी के राज वल्लभ जी अब आप बीच में बोल रहे हैं। रोड जो बनता था अलकतरा से, वो चोरी हो गया। सुनिए आगे की बात। श्रीमान तेजस्वी यादव जी घोड़ा पर नहीं चढ़े थे, घोड़ी पर चढ़े थे।